ऑलराइट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक सर्कुलर मेजर, उसके बेसिक फार्मूलाज और बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है। मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, इस सर्कल में एक सेंटर पॉइंट, ठीक है, और इस सेंटर पॉइंट से अगर मैं सर्कमफेरेंस पे दो रेडियस ड्रॉ कर दूंगा तो ये जो शेप मेरे पास बना है दैट इज़ अ सेक्टर, राइट। इसको हम बोलते हैं सेक्टर, इसको हम एक पिज़्ज़ा का पीस भी कह सकते हैं, ठीक है। सेक्टर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं माइनर और एक को हम बोलते हैं मेजर। माइनर सेक्टर वो है जो छोटा वाला है, ठीक है, और मेजर वो वाला सेक्टर है जो इसके पीछे ये जो बन रहा है। अगर मैं इसको रेड से हाईलाइट करूं तो यहाँ पर जो सेक्टर बन रहा है इस सेक्टर को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास मेजर सेक्टर है। इसको डिफरेंस करता है हमारा एंगल थीटा। अगर आपका एंगल थीटा 180 से छोटा है तो आप कहोगे कि आपका जो सेक्टर होगा दैट इज़ माइनर सेक्टर, और अगर आपका एंगल थीटा ग्रेटर देन 180 है तो आप इसको बोलोगे कि ये आपके पास है मेजर सेक्टर। दोनों में आपके फार्मूला चेंज नहीं होते, फार्मूला आपके सेम होते हैं, ठीक है। पहला वर्किंग फार्मूला क्या, हाउ टू फाइंड एरिया। एरिया निकालने का जो वर्किंग फार्मूला है वो हमारे पास दो होते हैं। द फर्स्ट वन इज 1/2 RS, वेयर S इज योर आर्क लेंथ, या फिर आप ये कह सकते हो कि एरिया बराबर है 1/2 एंड R स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपके पास दो वर्किंग फार्मूलाज हैं। इन फार्मूला की कंडीशन ये होती है कि आपका जो थीटा होगा जब आप ये फार्मूला यूज़ करोगे ये हमेशा रेडियन मोड पर होगा, डिग्री मोड पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम इस टॉपिक में जितने फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं ये सारे हमारे रेडियन मोड पर होते हैं। तो ये हमारे पास एरिया के दो फार्मूलाज आ गए। आर्क लेंथ को हम डिफाइन करते हैं विद अ सिंबल S। आर्क लेंथ बराबर होता है R थीटा। अगेन थीटा जो आप यहाँ यूज़ करोगे, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो ये तो पहली चीज़ आप दिमाग में रख लें कि जब भी हम सर्कुलर मेजर में एरिया और आर्क लेंथ के ये फार्मूलाज यूज़ करेंगे तो हमारे पास थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। सवाल किस तरह के आते हैं पास्ट पेपर्स के? मैक्सिमम सवाल हमारे पास आते हैं फाइंड आउट द शेडेड एरिया एंड फाइंड आउट द शेडेड पेरीमीटर। जब भी आपको शेडेड एरिया निकालना हो इसका पैटर्न हमेशा हमारे पास सेम है। क्या? एरिया ऑफ द लार्जर शेप, एरिया ऑफ द लार्जर माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर शेप। अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व विद द सेम टेक्निक कि आपने पहले बड़े का एरिया निकाला, छोटे का निकाला, दोनों को माइनस कर दिया। पेरीमीटर निकालने की टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। पेरीमीटर कोई भी हो निकालने की एक टेक्निक है, इट्स द सम ऑफ ऑल, नॉट ओनली साइड्स, इट्स द सम ऑफ ऑल शेडेड साइड्स, ठीक है। जितनी भी साइड्स आपकी शेडेड होंगी आपने उन सब की पहले लेंथ फाइंड करनी है, उनको आपने ऐड करना है, सो यू गॉट द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अब ये एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया उसको अप्लाई कैसे करना है। एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जून 2003 पेपर 2। डायग्राम shows a right angle triangle OPQ and a circle center O radius R which cuts OP and OQ at A and B respectively, given that AP is 6 and PQ is 5 and QB is 7 and the angle OPQ ये आपका 90 बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क AB। आपको आर्क लेंथ AB फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पीछे मैंने आपको बताया टू फाइंड आउट आर्क लेंथ द वर्किंग फार्मूला इज S इज इक्वल्स टू R थीटा। अगर मुझे आर्क लेंथ चाहिए, मुझे रेडियस भी चाहिए और मुझे थीटा भी चाहिए, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर रेडियस की जगह तो R है लेकिन मेरे पास यहाँ पर थीटा भी नहीं है। अब क्योंकि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो जब भी हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल को स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे पास वहाँ दो चीज़ें एक्टिव होती हुई नज़र आती हैं। एक तो ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा हमारे पास पैथागोरस भी तो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैथागोरस को यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो हाइपोटेन्यूस है दैट इज़ R+7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडजेसेंट इज R+6 होल स्क्वायर एंड अपोजिट इज 5 स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरी लगेगी एक्सपेंशन ऑफ आइडेंटिटी, A स्क्वायर plus 2AB that means 14R plus B square it's 49 is equals to A square plus 12R plus 36 plus 25। सिंप्लीफाई करता हूँ तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। सबको मैंने सिंप्लीफाई किया, R को एक तरफ लेकर आ गया, नंबर को एक तरफ लेकर आ गया। I got 2R equals to 12, मतलब R का आंसर आ गया मेरे पास 6। ऑलराइट, जब मेरे पास R का आंसर आ गया, अगेन मुझे अभी थीटा फाइंड आउट करना है और थीटा के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस ट्रायंगल को सेपरेटली अपने पास बना लेता हूँ। ये मेरे पास ऐसा ट्रायंगल आ गया। हाइपोटेन्यूस इज R+6 मतलब 6 + R+7, 6 + 7 ये आ गया मेरे पास 13, ये मेरे पास 5 है एंड 6 + 6 इज 12। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो गया।
आई एम लुकिंग फॉर एंगल थीटा, मैं साइन कॉस टेन कुछ भी लगा सकता हूँ. सो लेट सपोज मैं अप्लाई कर रहा हूँ टेन यहाँ पर, टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अब इस स्टेप में आपके कैलकुलेटर का मोड रेडियन पर होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम सर्कुलर मेजर में सब चीज़ें रेडियन मोड पे कर रहे होते हैं, नॉट डिग्री मोड. ठीक है, तो जब आपने आंसर निकाला इसका, सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज 0.39 रेडियन. ऑलराइट, so now I got the value of theta, I have the radius, so S is equals to R times theta. What is the value of R? It's 6 and theta is 0.39. Simply आपने दोनों को multiply कर दिया, you got the value of R plane that is 2.37. ये आपका आंसर आ गया पहले पार्ट का. For next part it says find the area of the shaded region. शेडेड रीजन का मैंने आपको क्या बताया था पीछे टेक्निक, कि हम निकालेंगे एरिया ऑफ लार्जर और उसमें से हम माइनस कर देंगे स्मॉलर, तो आपको हमेशा शेडेड एरिया मिल जाएगा. अब अगर आप अपनी फिगर में देखो तो एरिया ऑफ लार्जर मीन्स कि ये पूरा ट्राइंगल है, ठीक है, और एरिया ऑफ स्मॉलर मीन्स ये छोटा सा सेक्टर बन रहा है. तो हमारी अप्रोच ये होगी कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड बच जाएगा. ये हमारी अल्टीमेट अप्रोच आ गई. तो मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर. जैसे ही मैंने लिखा कि मुझे क्या फाइंड करना है, फॉरन के फार्मूला अप्लाई कर दूंगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1 डिवाइडेड बाई 2 बेस इनटू हाइट माइनस एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा. ऑलराइट, फार्मूला प्लेस कर दिया. अब वैल्यूज एरिया की बात करेंगे तो ये आएगा 1/2. बेस क्या है मेरे पास? बेस मेरे पास ये पूरी लेंथ है 6 प्लस आर. ऑलराइट, एंड 6 प्लस आर की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास? 12 हो गया था, ये आर 6 था. 6 प्लस 6 12 आ गया. हाइट मेरे पास 5 है, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस 1/2. रेडियस इज 6 स्क्वायर एंड थीटा इज 0.39 जो हमने लास्ट पार्ट में निकाल लिया. कैलकुलेट कर लेते हैं इसको. ये मेरे पास दोनों की वैल्यूज आ गई. मैं सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दैट इज 22.9. ये आपके पास एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन आ जाएगा. तो सर्कुलर मेजर में हमेशा हमारी अप्रोच ये होगी एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ लार्जर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर. अगर पेरीमीटर कह देता तो मैं कौन सी लेंथ निकालता? मैं निकालता लेंथ ऑफ ए बी, मैं ऐड करता लेंथ ऑफ ए पी, लेंथ ऑफ पी क्यू एंड लेंथ ऑफ क्यू बी. जो भी तुम्हारा शेडेड पोर्शन है उन सब की लेंथ को हाईलाइट करके उनको ऐड कर दो. दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ एनी शेडेड रीजन.